देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन से लेकर शासकीय अशासकीय संस्थाओं के पदाधिकारी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर अभियान से जुड़ रहे हैं। आगामी 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित होगा। अभियान के तहत 100% घरों में झंडा फहराया जाएगा। जिले के लगभग 3 लाख घरों पर तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य है। झंडा निर्माण के लिए जिले द्वारा संस्कृति विभाग को मांग पत्र प्रेषित कर दिया गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया, जिले में स्व सहायता समूह की महिलाएं भी तेजी से तिरंगा निर्माण के लिए जुड़ गई। लगभग 300 महिलाएं तिरंगा निर्माण कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर के निर्देशन में विभिन्न बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जिला स्तरीय समिति से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं, औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों एवं विभिन्न समाजों के प्रमुखों की बैठकें आयोजित किए जाने का प्रावधान किया जाकर अभियान की सफलता सुनिश्चित की गई। जिला शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भी उत्साह के साथ तिरंगा महोत्सव में भाग लेकर राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया गया। इसके लिए अधिकारी कर्मचारी अपने वेतन से तिरंगा निर्माण हेतु राशि आम जनों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जन सहयोग से तिरंगा निर्माण का प्रावधान किया गया। बुधवार 20 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के मतदान की मतगणना का दिन होगा। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में होगी मतगणना। मतगणना के लिए प्रशासन ने अलग अलग टेबलें लगाई, जहां वार्ड पार्षद और महापौर के मतों की गणना की जाएगी। मतगणना में लगने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतों की गणना कर अलग अलग राउंड में जिला निर्वाचन अधिकारी घोषणा करेंगे। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए मोबाइल फोन भी अंदर ले जाना प्रतिबंधित किया गया। मीडिया के लिए मोबाइल फोन मीडिया सेंटर तक ले जाने की अनुमति दी गई। इनकी काउंटिंग करना है, विस्तृत तौर पर काउंटिंग पीपीटी के माध्यम से प्रोफेसर याद आप लोग उसे समझेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप प्रदूषित बनाने पर आप सब जानते हैं बहुत सारे विधिक उपबंध है, अर्थात लेकिन उसमें भी कई विशेष परिस्थितियां आ सकती हैं। उन विशेष परिस्थितियों में आपको किस टेबल पर नियोजित किया जाए वो आपको 20 तारीख को रेकमेंडेशन होने के बाद जब आप मतगणना से आप 3 लोगों की ड्यूटी पूरे दल की ड्यूटी किस और 2 मतगणना सहायक एक टेबल पर नियोजित किए जाए, उसकी सूचना आपको प्रस्तुत मिल रही है। नगरीय निकाय निर्वाचन में जिले के आलोट तहसील में रविवार सुबह हुई मतगणना में भाजपा के 9 तथा कांग्रेस के 4 प्रत्याशी विजय घोषित किए गए। 2 वार्ड में मतदाताओं ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को नकारते हुए 2 निर्दलियों को अपना पार्षद बना दिया। एक निर्दलीय तो भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, जिन्होंने पार्टी के ही उम्मीदवार दिनेश कोठारी को हराकर अपनी दावेदारी को सही साबित किया। विजय प्रत्याशियों की घोषणा होते ही समर्थकों ने आतिशबाजी करते हुए रंग गुलाल उड़ाए और पार्टियों के झंडे लहराने लगे। आलोट नगर परिषद की रिटर्निंग अधिकारी मनीषा वास्कले ने विजेता उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी। विजेता प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होते ही समर्थकों में अपार उत्साह और उमंग छाया। वे नृत्य करने लगे, रंग गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। पार्टी के झंडे हवा में लहराने लगे। युवा वर्ग वाहनों से शहर भर में घूमते रहे। ढोल ढमाकों की आवाज गूंजती रही। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष पवन शर्मा ने निर्दलीय फॉर्म दाखिल किया था। वहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी से था। पवन शर्मा ने पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन लोगों को यह लग रहा था कि पार्टी के दबाव में नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और चुनाव लड़ा और जीते भी। अपनी दावेदारी को सही साबित कर दिया। प्राप्त हुए हैं। मैं घोषित करती हूँ कि मधु नागेश हारोट, वार्ड नंबर 13, डाक बंगले के पास, काल रोड, आलोट, जिला रतलाम। राष्ट्रीय MSME समिट में शहर की पोरवाल इंडस्ट्रीज को राजस्थान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा सम्मानित किया। समारोह में जयपुर सांसद श्रीमान रामचरण बोहरा एवं 6 देश नाइजीरिया, तंजानिया, जमाइका, क्यूबा, कोस्टारिका और त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत ने भी सम्मानित किया। जयपुर राजस्थान में हुए सम्मान समारोह में पोरवाल इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्री वीरेंद्र पोरवाल और प्रेसिडेंट वरुण पोरवाल को यह सम्मान माननीय राज्यपाल द्वारा प्राप्त हुआ।
समारोह के मुख्य अतिथि श्री कलराज मिश्र ने कहा कि ईमानदारी और आदर्श ही सबसे बड़ी ताकत है। 50 वर्षों से निरंतर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का पालन करना अत्यंत ही सम्मानजनक कार्य है। ऐसे उद्योगों पर प्रदेश ही नहीं वरन देश को गर्व है। समारोह के विशिष्ट अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने 50 वर्षों के संचालन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उद्बोधन में कहा गया कि पूर्वाल बंधु उद्योग जगत के लिए एक उदाहरण है। ईमानदारी और आदर्शों पर चलकर निरंतर 50 वर्षों से व्यवसाय का संचालन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर उद्योग जगत को गौरवान्वित कर रहे हैं। पोरवाल उद्योग की स्थापना 1972 में शहर के जाने माने उद्योगपति वीरेंद्र एवं सुरेंद्र पोरवाल द्वारा की गई थी। उद्योगपति पोरवाल द्वारा समारोह में उद्बोधन देते हुए ये कहा गया कि भविष्य में भी अपने वरिष्ठ जनों के संस्कार एवं आदर्शों का पालन कर उद्योग संचालित करेंगे एवं ऐसे ही देश विदेश में रतलाम का नाम रोशन करते रहेंगे। संभागीय उद्योग संघ आदि प्रमुख संस्थाओं ने हर्ष जताते हुए इसे उद्योग जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इट्स नॉट अ इजी ऑप्शन बीइंग एथिकल पास्ट 50 इयर्स। कितनी चीज़ें उस टाइम पे जब इंडस्ट्री स्टार्ट करी होगी मेरे फादर और मेरे अंकल ने, जब वो चीज़ें आई होगी उस टाइम पे लाइसेंस राज था, काफ़ी चीज़ें ब्लैक में बिकती थी, काफ़ी चीज़ों की एक ऐसी संभावना थी कि बहुत कम समय में पैसा कमा सकते हैं। बट आई हैव बीन टॉट एंड वी हैव बीन एथिकल पास्ट 50 इयर्स। तो वो कभी हमने उन संभावनाओं को नहीं देखा और हमने अपने एथिकल वे को, एक हमारी जो फाउंडेशन है इंटीग्रिटी रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, उसके ऊपर हमने वर्किंग करी। एंड बीइंग 50 इयर्स आज तक ना कोई इनकम टैक्स का कोई इशू आया, ना कोई सर्वे आया, ना कोई एक्साइज का इशू आया। गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज आई, इतने उतार चढ़ाव हुए, लाइसेंस राज आए, पर कभी भी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कभी कुछ नहीं हुआ बिकॉज वी बीन वर्किंग पास्ट 50 इयर्स इन द सेम मैनर। एंड अगले 50 इयर्स भी मैं और हमारी आने वाली जनरेशन वी विल बी वर्किंग विद फुल इंटीग्रिटी एंड पूरे एथिक्स के साथ में विल वर्क। दैट्स अ प्रॉमिस टू द फैमिली एंड टू द कंट्री ऑल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट सर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना द्वारा रतलाम में रविवार को प्रातः 8 बजे ग्राम धामनोद जिला रतलाम में नवनिर्मित टोल प्लाजा पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1500 वृक्षों का रोपण किया गया। उक्त कार्यक्रम में नागरिकों ने उपस्थित होकर वृक्षारोपण महाअभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाने में सहयोग करने का संकल्प लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया में पेड़ों को, प्लांटेशन को लगाने का कार्यक्रम किया है, जिसमें कि हम लोग भी यहाँ इंदौर में भी हमने कार्यक्रम किया, यहाँ रतलाम में भी कार्यक्रम किया। इन सभी कार्यक्रमों में हमने करीब 7500 वृक्षों का रोपण किया है और आगे भी हम जब यहाँ से आगे जा रहे हैं वहाँ पे भी वृक्षों का रोपण करेंगे, जिससे कि ये जो हमारी एनवायरनमेंट के प्रति सजगता है इसको सुदृढ़ किया जा सके। ये जो पौधे लगाए गए हैं इनकी रक्षा और इनको पाल पोस के बड़ा करने का जिम्मा किसका रहेगा? ये सब हमारा NHAI का रहेगा, हमारी एजेंसी के द्वारा इसको मेंटेन किया जाएगा। सब 5 साल तक इनको मेंटेन करना है, मेंटेन करके आगे फिर ये अपने आप जब ठीक हो जाएंगे, अपने आप ही सब क्या कहना चाहिए कि परिपक्व हो जाएंगे तो उनकी फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।